तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि गरीबी नहीं उनको हटानी, उनको गरीब को हटाना है और वो उसी और लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने फर्ज को निभाती रहेगी, इनकी आवाज़ को उठाती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को उसका आईना दिखाती रहेगी। और हम लोग चाहते भी यही है कि कोई भी वोट जिसके पास अधिकार है वोट डालने का, उसकी वोट ना कटे। और जो वोट बोगस बनी पड़ी है, हमने कई जगह देखा है कि जो लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, वो वोट डालते, तो उस वोट को भी करेक्शन करने का जो प्रोसेस है, हम यहाँ पर सारे अपने जितने ज़िले के हमारे BLA 2 हैं, जितने ज़िले के हमारे कार्यकारिणी समिति है, हमारे ज़िले की ब्लॉक की कार्यकारिणी समिति है, उन सबको बुला के हम एक बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर हम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका मोड़ पे, जहां पर आज रॉयल बैंकेट के अंदर BLA 2 की संगठन सृजन अभियान चल रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साथ में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और साथ में यहाँ पे राजेश यादव जिला अध्यक्ष है नजफगढ़ जिला के, और जितने भी BLA 2 हैं, BLA 1 है, वार्ड ऑब्जर्वर है, आज यहाँ पे अपनी मीटिंग रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर आने वाले समय में राजनीति का पैतरा क्या होगा, राजनीति कैसे चलेगी, क्या राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से भी जानते हैं, चलिए सभी से मिलते हैं, BLA 2 से, BLA 1 से और यहाँ के जिला अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। किस किस तरीके से वोट हमारी काट सकते हैं, कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी वोट जो है कटे नहीं, गलत जो वोट है वो जुड़े नहीं, वो सारा प्रोसीजर भाई राजेश जी विस्तार से आपके बीच में रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये SIR दिल्ली में तो 30 तारीख से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले कई स्टेट्स में हो चुकी। जहाँ जहाँ हमारे BLA 2 सोए हुए थे या उनकी जानकारी नहीं थी, वहाँ वहाँ पर बहुत बड़ी धांधलियाँ इस SIR के जरिए हुई। अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ कि कहाँ कहाँ पर हुई, तो आप लोगों ने देखा होगा बिहार में चर्चा हुई कि कितने जो हमारे वहाँ के वोटर साथी थे, लाखों की तादाद में उनकी वोट काट दी गई। अभी ममता बनर्जी को आपने बंगाल में सुना होगा कि वो कोर्ट भी आ गई, उसका विरोध भी किया, लेकिन क्योंकि गाड़ी निकल चुकी थी और हालत कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन जहाँ हम जागरूक थे, मैं बात करना चाहता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ये प्रोसीजर जो है वो पूरा हुआ है। वहाँ पर हमारा टीम तैयार थी, BLA 2 सजग थे, तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और हमारे वोटरों को बनवाने का काम किया। आज जब पहली बार दिल्ली में ऐसी स्थिति हमारी हुई है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अभी राजेश भाई बता रहे थे पूरी दिल्ली में 13,026 बूथ हैं। देखिए, आप जैसा आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली में जो है SIR का प्रोसेस शुरू होने वाला, 30 तारीख से ये प्रोसेस शुरू होगा। दिल्ली कांग्रेस उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने जो 13,026 बूथ पूरी दिल्ली में हैं, उनके BLA 2 जो है नियुक्त कर दिए गए हैं और उसी क्रम में उनके क्या क्या हक हैं, किस तरीके से वो वोट चोरी को रोक सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे अपने वोट्स हैं, उन जो हकदार है, जो 18 साल का व्यक्ति है, उसको कैसे जोड़ने का काम इस SIR में किया जाना चाहिए, उसी सभी को लेकर प्रशिक्षण पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कर रहे हैं। आज ये 8वीं प्रशिक्षण शिविर है, नजफगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं और यहाँ के जितने भी BLA 2 हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको BLA 2 की ट्रेनिंग का एक थोरो जो प्रोसेस है वो भाई राजेश जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ये लोग वो जानकारी लेकर जाएंगे जिससे आने वाले समय में जो वोट का हकदार है उसका हक दिलाने में अपनी मदद कर पाएंगे। देखिए, डंडे का जो मैं प्रतीक के रूप में आपको बताया था कि ये डंडा वो होता कि अगर मुझे जानकारी है किसी चीज़ की तो उसको मैं डंडे के यूज़ कर सकता हूँ। तो झंडा लेके तो
कर चल ही रहे हैं, हमारे आज जो BLA 2 हैं उनको वो जानकारी भी हासिल होगी यहाँ से कि क्या क्या हक उनके हैं, कैसे वो वोट चोरी को रोक सकते हैं। जब जानकारी के साथ अपने बूथ पे उतरेंगे तो निश्चित ही वोटों का जो कटिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है या गलत वोटों को जोड़ने का काम करती है, उसके ऊपर रोक लगाएंगे। देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश भर में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और ख़ास करके दिल्ली में इसकी शुरुआत कर दी है। उसी के तहत हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी ने ये तय किया कि हमारे सभी BLA 2 को बेसिक ट्रेनिंग एक हमें देनी है, ताकि SIR प्रोसेस में जब BLO ग्राउंड पर आए तो किसी भी वोट को जो वैलिड वोट है उसको ना काट पाए। और हम लोग चाहते भी यही है कि कोई भी वोट जिसके पास अधिकार है वोट डालने का, उसकी वोट ना कटे। और जो वोट बोगस बनी पड़ी है, हमने कई जगह देखा है कि जो लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, वो वोट डालते, तो उस वोट को भी करेक्शन करने का जो प्रोसेस है, हम यहाँ पर सारे अपने जितने ज़िले के हमारे BLA 2 हैं, जितने ज़िले के हमारे कार्यकारिणी समिति है, हमारे ज़िले की ब्लॉक की कार्यकारिणी समिति है, उन सबको बुला के हम एक बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर हम दे रहे हैं। और द्वारका मोड़ के इस रॉयल बैंकेट हॉल में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर सारे कांग्रेस को, पूरे परिवार को एक साथ देख, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अनिल भारद्वाज जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, तस्वीर सोलंकी जी, सुषमा यादव जी, तमाम लीडर्स आज यहाँ पर एक छत के नीचे बैठ के मंथन कर रहे हैं और कांग्रेस को किस तरीके से हमने 2027 के MCD के इलेक्शन में आगे लेके आने हैं उस बारे में मंथन कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर आप सब प्रेस के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने पहली बार आके इस लड़ाई को, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी गोदी मीडिया वो लोग तो सो गए हैं, लेकिन आप तमाम साथी आज प्रेस की आवाज़ बनकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और सच्चाई के लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और तारीफ करता हूँ। थैंक यू। देखिए, जब पूरा कांग्रेस परिवार एक छत के नीचे बैठ के जब मंथन करता है और इलेक्शन लड़ने के लिए जब तैयारी करता है, तो हमें पता है जब कांग्रेस इलेक्शन लड़ने के मूड में आते फिर कांग्रेस इलेक्शन जीत के जाती है। तो मुझे लगता है इसके बाद जब कांग्रेसी यहाँ से निकलेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए विश्वास के साथ ग्राउंड में जाके काम करेंगे। आज नजफगढ़ जिले की यहाँ पे मीटिंग हो रही है BLA 2 को लेकर, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे दिल्ली के प्रदेश संगठन महामंत्री अनिल भारद्वाज जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में तस्वीर सोलंकी जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। और नजफगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष श्री राजेश यादव जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम तमाम ऑर्गेनाइजर्स हम लोग साथ मिलके इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी की मुहिम है कि दिल्ली के सभी 14 जिलों में ये BLA 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए, जिसके अंदर सभी BLA 2 को ट्रेनिंग किया जाए। BLA 2 वो व्यक्ति है जो बूथ का इंचार्ज होता है। अपने अपने बूथ पे BLA 2 कांग्रेस पार्टी ने बनाए हुए हैं। इस BLA 2 को बनाने का और इस ट्रेनिंग काम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब 1 तारीख से दिल्ली के अंदर SIR स्टार्ट हो रही है और जब हर बूथ पे गली गली में BLO आएंगे, जब BLO आएंगे तो वोट चेक करने आएंगे, वोट काटने भी आएंगे। जो SIR की प्रक्रिया और जो वोट चोरी हो रही है पूरे देश के अंदर, पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ये मकसद है, राहुल गांधी जी का ये मकसद है कि हर BLA 2 को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो आपके घर घर पे जो ये वोट चेक करने वाले आ रहे हैं 1 तारीख से आएंगे, उनके सामने आप उनके जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाएँ, आपका वोट ना कटे, आपका जो भी जो चीज़ें हैं, एक एक चीज़ जो आपकी जो रह जाती है अगर वोट ना कटे, इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे पास दिल्ली प्रदेश से ट्रेनिंग देने के लिए लोग आए हुए हैं। अभी इनके बाद में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी एक बार पुनः सभी को ट्रेनिंग देंगे, सभी को अभिवादन करेंगे। और इस BLA 2 प्रशिक्षण शिविर का मुख्य मकसद ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना, हमारे नेताओं को ट्रेन करना, ताकि किसी का वोट ना कटे और दिल्ली की जनता अपना वोट दे सके और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर सके। जी, मैं विक्रांत त्यागी, ब्लॉक प्रेसिडेंट उत्तम नगर वार्ड 115 से हूँ। आज जो संगठन सृजन अभियान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है, इसमें क्या क्या होने वाला है और आने वाली राजनीति में क्या नया मोड़ आने वाला है? संगठन सृजन अभियान में सबसे पहले हमने अपने वार्ड से और पूरी दिल्ली में जितने भी हमारे BLA 2 है,
तो देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में हमने सभी BLA 2 अपने बना दिए हैं और सभी के BLA 2 कंप्लीट है, ताकि ये जो SIR होने वाली है, जब हम चुनाव में जाते हैं और चुनाव में जब चुनाव आयोग हमसे बोलता है कि ये वोट चोरी हुई है, तो वो हमसे पूछता था कि भाई आपका BLA 2 कहाँ है। तो इसी को राहुल गांधी जी ने देखते हुए हमारे BLA 2 कंप्लीट कराए देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, और अब हम आगे वोट चोरी जो ऐसा जो हो रही है उसको हम रोकने का काम करेंगे। अब विक्रांत जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में बुलडोजर का भी चल रहा है, ये जो कहते हैं पीला पंजा चलते जा रहा है और कांग्रेस और भी मजबूत होती जा रही है, तो लगता है चुनाव में ये जीत पाएगी आगे? बिल्कुल ज़रूर जीत पाएगी। जो रेखा सरकार है, इसने वादे किए थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और इसने हमारे जो गरीब जनता है, कांग्रेस ने लोगों को ला करके बसाया था, लोगों को रहने का यहाँ पे अधिकार दिया था, उनके मकान दिए थे, उनको जय जय कॉलोनी जैसी आपने देखा होगा। अब ये रेखा सरकार को पता है कि इनको सबको यहाँ से भगाओ, और ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है, और दिल्ली की जनता ने और हमारे झुग्गी वासियों ने और सभी लोगों ने देख लिया है कि ये सरकार हमारी नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने जो ये शिविर लगाया है संगठन सृजन का, ये अभियान चल रहा है पूरे दिल्ली में, और हमारे जो है देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में चल रहा है, और इसमें काफ़ी हम कामयाबी देख रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें OBC, माइनॉरिटी और ये जितने लोग हैं उनको जोड़ने का भी हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमको थोड़ा सा खतरा जो दिखता है, आज भी और पहले भी था, वो सिर्फ ये था कि आम आदमी से हमारा टकराव है। आम आदमी ख़त्म होने के कगार पर है, और आम आदमी को ख़त्म होते ही कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस और BJP का ही दिल्ली में जोर रहेगा। सर, आम आदमी की बात करें तो अभी पता चलता है कि आम आदमी पार्टी से ही अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी उठ रही है, तो वो कहाँ तक आगे जाएगी? क्या वो कंपटीशन में आएगी? देखिए, उन्होंने तो ये नाम दिया था, उनका नाम था कि हम तो आंदोलन करेंगे। अब वो किस पार्टी में कन्वर्ट होगा ये तो वो जाने, लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर वो सच्चे होते तो आज BJP के लिए आंदोलन कर सकते थे। क्या कांग्रेस के टाइम में सारे आंदोलन होंगे, और कांग्रेस के हटने के बाद आज BJP जो कर रही है उस पर आंदोलन क्यों नहीं छेड़ रहे? आज ना अन्ना को दिखाई देता, उस ज़माने में देखा होगा आपने, आप तो बच्चे रहे होंगे, मैं बताऊँ आपको, जब हमारे जो है जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जब पूरा देश निकल गया और इंदिरा जी का टाइम था, वो देखा आंदोलन हुआ। दूसरा आंदोलन जो है उस टाइम में हुआ जब रेल रोको आंदोलन हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। और तीसरा आंदोलन अभी जो भाजपा के में हुआ है शासन में, वो किसानों का था, जिन्होंने लाल किले पर चढ़ करके उन झंडे देश के उतारे। अपमान था, लेकिन मैं ये समझता हूँ आंदोलन तो किया, सरकार की तो बात नहीं मानी। आज अगर ये कांग्रेस पार्टी या कोई और है या आम आदमी है, तो वो अगर रूप लेता है कि हम आंदोलन करेंगे, तो मैं मानता वो सच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का गेम खेल रहे हैं। देखिए, आज आप जिस यहाँ पे आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का जो ये चल रहा है अभी चुनाव की SIR प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसको लेकर के एक पूरी तरह से हम लोग कैसे अपने विधानसभा, अपने ब्लॉक के अंदर जो हमारा बूथ होता है उस पर किस तरीके से वोट बनवा सकते हैं, और जिस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र आज पूरे देश में देखा गया, अलग अलग जो स्टेट के अंदर जहाँ पे वो SIR हुआ है, चाहे वो बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी जगह पे ये चीज़ें देखने को मिली है कि जो सत्ता दल है वो सत्ता दल कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ कर रहा है, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल है। तो उस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को तैयार करने का काम किया। जो कांग्रेस की फ़ौज है वो आज पूरी तरीके तैयार है, और इस SIR के अंदर ये बताना चाहती है कि अगर कोई भी गड़बड़ी इसमें की गई तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी और उस लड़ाई को पूरी आगे तक लड़ने का काम करेगी। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर भारी संख्या में जिला नजफगढ़ के अंदर आज ये कार्यक्रम था, लोग आए और अपनी अपनी जो भी बातें थी और जो सीवर मतलब सिखाने वाला कार्यक्रम था वो पूरा चल रहा है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे सत्ता पे आएगी कांग्रेस? देखिए, सत्ता पे आने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उन प्रक्रियाओं को आगे फॉलो करते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से दिल्ली हो चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर जो तोड़फोड़ मतलब चुनाव आयोग के माध्यम से वोट करती है, तो वोटर ही सबसे बड़ी जीत हार का वो माध्यम होता है। तो जब वोटर ही नहीं रहेगा तो जीत हार किस तरीके से दिल्ली के अंदर होगी? तो इसी चीज़ को देखते हुए अगले 2027 की तैयारी करते हुए 2029 की तैयारी करते हुए आज कांग्रेस पूरी तरह जागरूक हो चुकी है, और ये जागरूक होने का मतलब आप समझते हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं रहेगी, और भाजपा को ये बिल्कुल बताया जाए कि आपकी गलत मंशा बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। अब देखिए, वोट चोरी तो इस देश में बहुत दिन से चल रही है, अब तो सीट चोरी भी चल रही है। हमने देखा मध्य प्रदेश में कैसे हमारी जो राज्यसभा की कैंडिडेट थी
किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और अब इस कदर तक पहुंच गए कि राज्यसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण चुनावों पे भी इनकी नज़र पड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि एक आम नागरिक जो रोज़ी रोटी कमाता है, फिर शाम को घर जाता है थकता हारता है, उसको ये पता है कि मेरा वोट तो बना हुआ है, लेकिन अब वो इस डर में जी रहा है, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि कहीं मेरा वोट कट तो नहीं गया है। एक समय था जब SIR होती थी तो ये कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट जुड़े, और अब ऐसी स्थिति है कि बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन को, और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। तो ये जो डर का माहौल दिल्ली में बनाने की कोशिश की जा रही है और जो दबाव डाला जा रहा है कि वोट काटो, क्यों काटे? एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ जहाँ रहता है, उसका वोटर कार्ड बना हुआ है, तो उस पर भी प्रेशर है कि तुम्हारा वोट कट सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इस समय किसी भी तरीके से कोई सहूलियत के साथ नहीं जी पा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस का ही पूरा अभियान सभी 17 विधानसभाओं में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा हमने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर चले जा रहे हैं, पीला पंजा कसे जा रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ से बेघर हुए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वोट तो वहाँ से भी कटेंगी? देखिए, पहली बात ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसका वोट का अधिकार हो, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बुलडोजर की राजनीति है, रिश्वत ये खाते हैं। 15 साल से MCD में बीजेपी है, अब आप देख ही रहे हैं कि सत्ता में भी आ चुके हैं दिल्ली के अंदर, केंद्र में भी हैं। तो इतने सालों से रिश्वतखोरी कर कर ये मकान बनते गए, लोगों के किले खड़े होते रहे, लोग इतनी मुश्किल से मेहनत करके एक फ्लोर बना पाते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक फ्लोर बनाना कोई आसान काम है, और आज आप बुलडोज़र लाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर पे छत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे पहले रिश्वतखोरी को रोके, क्योंकि भाजपा अफसरों को सस्पेंड नहीं करती, उसका पूरा खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है, जो कि निराशाजनक है।